औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हमारा जो लेटर विक्टोरियन एरा है उसका लास्ट प्रोज राइटर उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वाल्टर पीटर। ठीक है बेटा, और इसके साथ जो है हमारे पास क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का विक्टोरियन एरा तक कंप्लीट जो है हमारे लेक्चर्स मुकम्मल होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद हमारे पास 20th सेंचुरी जो मॉडर्न एज है इन पोस्ट मॉडर्न एज है उसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इस इंशाल्लाह लेक्चर्स को हम अपलोड करेंगे। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं बेटा। इससे पहले बेटा कि अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली आप विजिट कर ले और सारे लेक्चर्स को आप देख ले। हमारा 120 प्लस लेक्चर जो है क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर बी आर मलिक साहब ने लिखी है, इस पे मौजूद है बेटा। वो ना सिर्फ आपके टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर एक लेक्चर के अंदर बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो आप बेशक उनको जाए और उनको वो वॉच कर ले एंड तक, तो इंशाल्लाह ये आपका हिस्ट्री का जो मसला है ना वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म होगी इंशाल्लाह। इफ़ यू आर अ बिगनर, इवन इफ़ यू आर इन द लास्ट सेमेस्टर, इवन इफ़ यू आर इन द मिड ऑफ बीस, और इफ़ यू आर MS स्टूडेंट्स, मास्टर इन इंग्लिश स्टूडेंट, इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर KPPSC, PPSC, FPSC और SPSC, कोई भी कमीशन एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं बेटा, सो दिस इज़ आई थिंक द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अवेल। एंड इससे बढ़ के बेटा इस हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स, यानी जैसे कि हम लेक्चर्स जिससे हम अपलोड करते हैं, कंप्लीट नोट्स जो है हमने खुद बनाए हैं। यकीन माने बेटा, मेरे एक एक लेक्चर पे जब मैं उसको नोट्स फॉर्म में लाता हूँ इस पर मेरे 2 दिन भी लगते हैं, 3 दिन भी लगता है, तो इसलिए कि मेरे बच्चों के लिए तो फ़ायदा होगा। तो बेटा इफ़ यू नीड द नोट्स, शॉर्ट नोट्स, कंसाइज नोट्स ऑफ दिस क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सो विच आर देयर अवेलेबल विद मी, यू कैन इजीली गेट द नोट्स। एंड इससे बढ़ के इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, कमीशन एग्जाम, सो इसका पूरा MCQs नोट्स भी हमारे पास मौजूद है, आप ले सकते हैं बेटा। लेक्चर को शुरू करते हैं वाल्टर पीटर। तो बेटा ये हमारे पास 1839 में पैदा हुआ, एंड 1894 में उसका डेथ हुआ। ठीक है बेटा, ये आप नोट करिएगा कि उसका जो पूरा नाम है वो ये है। मैं हाईलाइट करता हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चों का पता है कि वो उसको मुश्किल से नज़र आता है। वाल्टर होरेशियो पीटर जो है उसका वो कंप्लीट अपना नाम है। बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ विक्टोरियन क्रिटिक्स लाइक आर्नल्ड डेल रस्किन, जैसे कि हमारे पास मैथ्यू आर्नल्ड है या जॉन रस्किन है, इस तरह ये उन विक्टोरियन क्रिटिक्स की में आता है। लेकिन शर्त यह है कि ये हमारे पास अर्ली विक्टोरियन क्रिटिक्स है और वाल्टर पीटर जो है ये हमारे पास लेटर, दो ही फॉलोड अ न्यू लाइन ऑफ क्रिटिसिज्म। शर्त इसमें यह है कि उन्हें एक न्यू लाइन ऑफ क्रिटिसिज्म जो है वो फॉलो की। ही वॉज मोर अकिन टू रस्किन देन आर्नल्ड, उसका सिमिलरिटी ज़्यादातर जो है वो जॉन रस्किन के साथ मिलता था। ही वॉज मोर अकिन, ठीक है बेटा, रस्किन के साथ जो है वो ही वॉज, ठीक है, अकिन था मतलब द सेम था टू रस्किन। देन आर्नल्ड बनिस्बत आर्नल्ड के ही वॉज द लीडर ऑफ स्टेटीज एंड डिसेंडेंट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास लेटर विक्टोरियन में हमारे पास स्टैटिक मूवमेंट आते हैं, प्री एफिलिएटीज आता है। तो स्टैटिक मूवमेंट को हम द डिसेंडेंट मूवमेंट भी कहते हैं। ये उसका लीडर भी हुआ करता था। ये आपका MCQs है, ठीक है बेटा, कि हु वाज द लीडर ऑफ द स्टैटिक मूवमेंट। सो वाल्टर पीटर वाज द लीडर ऑफ द स्टैटिक मूवमेंट इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। वही बात रिपीट हुई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट को हम आते बहुत ज़्यादा लाजमी है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं पूरा हाईलाइट कर लूँ बिकॉज एवरी पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन एवरी लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, मैं चाहता हूँ कि उसको ज़रा मैं उसको फॉन्ट साइज़ में ज़रा बढ़ा भी दूँ क्योंकि एज आई टोल्ड यू इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा एक बात है, अगर मेरा लेक्चर थोड़ा आपको लेंथी हो के नज़र आता है ना तो समझो कि हमारा ज़्यादा फ़ायदा होता है। सही है बेटा, इसमें आप लोगों का ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसमें हमारा कोई और फ़ायदा नहीं हो। देखिए अब शुरू करते हैं। वाल्टर पीटर जो कि ऑलरेडी ऊपर हमने मेंशन भी की, 1839 में पैदा हुआ एंड 1894 में ही सेड दैट द अर्ली विक्टोरियन और नॉट आर लीडर्स। उन्होंने साफ साफ बोला कि जो हमारे पास अर्लियर जो विक्टोरियन हैं वो हमारे लीडर्स वो नहीं हैं। अब वो किसको अपना लीडर मानता है, किसका ये यानी इस पूरे लेक्चर में जो मैंने हाईलाइट की है ये
पूरा वो दारोमदार इस लेक्चर का इसकी पैराग्राफ पे है. ही सेड दैट द अर्लियर विक्टोरियंस आर नॉट आवर लीडर्स. जो अर्लियर विक्टोरियन है वो हमारा लीडर नहीं है. इफ यू वांट टू फाइंड द रियल आर्ट यू हैव टू गो बैक टू द रेनेसा. ही रोट अ बुक विद द टाइटल द रेनेसा. उसने एक किताब जो है वो लिखी जिसका नाम है द रेनेसा. अगर उसका कंप्लीट नेम अगर आप वो पूछना चाहते हैं कि सर उसका कंप्लीट नेम, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ. उसका कंप्लीट नेम स्टडीज in the history of Renaissance. यानी अब if you want so I can studies in the history of Renaissance. यानी उसका जो पूरा नाम है मैं आपको 2 दफ़ा बताया. ठीक है. उन्हें 1837 में उन्हें पब्लिश किया. उन्हें वो बोला कि वाल्टर पेटर कहते हैं कि if you want to find the real art you have to go back to the Renaissance. ठीक है बेटा. और ये बुक उन्होंने कब पब्लिश की? 1837 में उन्होंने पब्लिश की. Here he says in this book he says if you want to find role models, great people who really produced art, you have to go back to the Renaissance. वो कहते हैं अगर आप रोल मॉडल लिटरेचर के अंदर ग्रेट पीपल लिटरेचर इफ यू वांट टू फाइंड देम सो यू हैव टू गो बैक टू द Renaissance. इफ यू डू नॉट गो बैक फॉर द Renaissance यू गो फॉर द अर्लियर विक्टोरियन. ठीक है. अगर आप जो है रेनेसा के पीछे आप नहीं जाते सो डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो वन वे. देयर आर 2 वेज. इधर यू हैव टू फॉलो द रेनेसा और यू हैव टू फॉलो द अर्लियर विक्टोरियन. सो इट्स डिपेंड अपॉन यू. They have not done anything but compromise our sense and religion. देखे वो कहते हैं जो हमारे पास अर्ली विक्टोरियन है ना उन्हें कुछ खास प्रोडक्शन तो नहीं की. उन्होंने सिर्फ एक चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ की. दैट वाज साइंस एंड रिलीजन के ऊपर. देखिए अब जो हमारे पास ओरिजिन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज़ जो है चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी पब्लिश की और उन्होंने साफ रिलीजन को रिजेक्ट की कि नो दिस रॉन्ग दैट मैन इज़ द वॉइस ऑफ गॉड रादर मैन इज़ द रिफाइंड शेप ऑफ मंकी. तो वहाँ पर जो है कन्फ्लिक्ट 1859 में उन्होंने जब ये थ्योरी प्रपोज की पब्लिश की तो ये जो है कन्फ्लिक्ट जैसा. तो वाल्टर पेटर कहते हैं कि आपने सिर्फ कंप्रोमाइज की, आप क्या लिटरेचर जानते हैं. बट वाल्टर पेटर इज द रिव्यूइंग समथिंग. वो एक चीज का रिव्यू देता है. ही इज ब्रिंगिंग द पास्ट बैक द रेनेसां. वो एक चीज को वापस वो मोड़ के लाता है एंड दैट इज व्हाट दैट इज द रेनेसां. द स्लोगन ऑफ द लेटर विक्टोरियन वाज. अब स्लोगन जो लेटर विक्टोरियन था उसका क्या स्लोगन था? उसका स्लोगन था, उसका जो नारा था, उसका आवाज था, वो कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक. वो कहते हैं ना कि आर्ट शुड बी ओनली फॉर आर्ट सेक. यानी आर्ट जो है इट शुड नॉट बी आर्ट फॉर आर्ट सेक. यानी आर्ट आपने सिर्फ आर्ट सेक के लिए यूज करना है. आर्ट आपने मीन्स लाइक दैट आर्ट इज आफ्टर ऑल द सेक इज एक्चुअली लाइफ. अब मुझे ये बताएं कि ये सेक क्या है. जब वो कहते हैं सेक क्या है मीन्स लाइक व्हाट इज द सेक आफ्टर ऑल. यानी ये सेक क्या है जिसमें वो कहते हैं कि आर्ट फॉर आर्ट सेक. सो सेक इज एक्चुअली लाइफ एंड यू कैन नॉट डिटेच लिटरेचर फ्रॉम लाइफ. यानी व्हाटएवर इज देयर इन द लाइफ you have to bring the same in your literature. तो बेटा ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में इस पैराग्राफ से आपको अंदाज़ा हुआ कि who was हमारे पास जो है वाल्टर पीटर. ठीक है बेटा. नेक्स्ट अगर हम जाए सो पीटर इज मोर एम्बिशियस ऑन द होल इन हिज ग्रेटेस्ट वर्क द मैरियस ऑफ द एपिक्यूरियन जो है ये उसका एक हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल नावल है. उसका एक बहुत ज़बरदस्त नावल है. उन्होंने ये कब लिखी? उन्होंने ये अभी आपको डेट जो है वो नज़र आ जाएगा. उन्होंने 1881 से लेके 1844 के दरमियान जो है उन्होंने वो लिखा और ये एक फिलोसॉफिकल एंड हिस्टोरिकल नावल है. ये उसका ग्रेट वर्क भी है. मेरियस ऑफ द एपिक्यूरियन जो है उसका. पीटर्स एस्थेटिसिज्म वाज द स्पेंट टेस्टिंग एंड इंटेंसिफाइंग द जॉय टू बी रेव्ड फ्रॉम द नॉलेज एंड द फास्ट इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन सोल. उसका एस्थेटिसिज्म किस बात पे? वो टेस्टिंग पे था. इंटेंसिफाइंग वो किस चीज़ का? द जॉयज टू बी रेव्ड. यानी वो जॉयज जो हम नॉलेज से लेते हैं और हम कौन से नॉलेज से? जो हम पास्ट को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं. ह्यूमन सोल का मतलब रेनेसां की तरफ इशारा है. एज अ क्रिटिक पीटर स्टैंड एमिनेंट. यानी वो बड़ा अच्छा उसका वो रोल है. हिज मेथड इज दैट इम्प्रेशनिज्म विच हजलेट एंड लैम ब्रिलियंटली इलस्ट्रेटेड. उसका मेथड जो था उस वो इम्प्रेशनिज्म था. ये आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है कि उसका एज अ क्रिटिक उसका मेथड क्या था? इम्प्रेशनिज्म था. और चार्ल्स लैम एंड विलियम हजलेट ने यानी हजलेट ने उन्होंने प्रॉपरली जो है वो क्या की? उसको इलस्ट्रेट की. ही स्टडीज आर शॉर्ट एप्रिसिएशन. वो जो स्टडी करता है ना किसी बंदे के बारे में तो वो शॉर्टली एप्रिशिएट
अप्रिसिएशन करता है, ठीक है, रादर देन जजमेंट। वो एज ए जजमेंट यानी वो एज ए जज नहीं बैठता कि इसके अंदर क्या कमी है और क्या जो है वो इसके अंदर हामियाँ हैं। एज अ राइटर ऑफ प्रोज पीटर इज ऑफ द फर्स्ट रैंक। अगर इसको हम प्रोज के राइटर समझ, ही इज द फर्स्ट रैंक, बट ही डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द ग्रेटेस्ट। वो ग्रेटेस्ट के कैटेगरी में, जो ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर है उनके कैटेगरी में नहीं आता, बिकॉज देयर इज सच एन एक्सेस ऑफ रिफाइनमेंट इन हिज स्टाइल ऑफ द क्रिएटिव स्टेट इम्प्रूवमेंट। यानी जो रिफाइनमेंट होना चाहिए उसके स्टाइल के अंदर, तो वो इम्प्रोविस्ड है, ठीक है बेटा, और क्रिएटिव स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रोविस्ड है। सो दैट इज वाई वो जो है वो ग्रेटेस्ट कैटेगरी में नहीं आता। मोर एवर ही डज नॉट पोजेस द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग द इम्प्रेशंस ऑफ द होलनेस इन हिज वर्क। और वो जो है साथ साथ वो अपना, उसके अंदर इतना कैपेसिटी वो नहीं है कि जो इंप्रेशन उसके जहन में आता है वो अपने लिटरेचर के अंदर वो प्रोड्यूस करे। ही इज केबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर इंटेंस एंड एक्यूट इफेक्ट्स ऑफ हिज पोएटिक प्रोज देन अदर ग्रेट मास्टर ऑफ द आर्ट्स सर थॉमस ब्राउनियर, डिक्वेंसी एंड रस्किन। वो उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपना एक्यूट इफेक्ट को, वो जो पोएटिक प्रोज है उसको ग्रेटली वो जो है प्रोड्यूस करे उन के निस्बत जिस तरह हमारे पास सर थॉमस ब्राउनिंग है, डिक्वेंसी है या रस्किन है। And more than any other prose writer, he brushed aside of the superficial barrier between the prose and poetical effect. वो जो उसके अंदर जो मतलब जो क्लासिकल की तरफ जा रहे हैं, जो एक इफेक्ट वाला आता है कि आप लोगों ने ऐसा करना है, यानी ये जो स्टाइल आपने प्रोड्यूस करना है। इवन मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास रोमांटिक लोग हैं उन्होंने भी वो स्टाइल से, उसने जो हमारे पास जो पोएटिक डिक्शंस है उन्होंने जो है वो रद्द तो की, लेकिन इसके बावजूद भी स्टिकॉल जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के पोइट्री के ऊपर वो बड़ा हार्डली क्रिटिसाइज उसको करता है, और उस तरह एक दूसरे को वो क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है बेटा। तो जो आर्टिफिशियल, जो सुपरफिशियल बैरियर वो बनाते हैं प्रोज एंड पोएटिकल इफेक्ट के दरमियान, उन्हें उसको ख़त्म किया। एंड ही क्लॉट हिज आइडियाज इन द रिचली सिग्निफिकेंट ग्रेप एंड द मोस्ट हारमोनियस इन मैनी हाउड का मतलब कलरफुल। तो उन्होंने अपने कलरफुल लैंग्वेज और उन्होंने अपने आइडियाज़ और जो है उसका जो उसको इतना ज़बरदस्त अंदाज से कि बहुत ज़्यादा ह्यूमर फॉर्म में और बहुत ज़्यादा कलरफुल फॉर्म में जो है उन्होंने अपने आइडियाज़ को प्रपोज की। तो बेटा दिस वाज अबाउट वाल्टर पीटर, और इसके साथ जो है वी आर डन विद व्हाट, वी आर डन टेल विक्टोरियन एज तक हम कर चुके हैं। कहाँ पर? इन द क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है, इसमें जो कि B.R. मलिक साहब ने लिखी है इसमें, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, सवाल ना हो तो बेटा इंशाल्लाह हमारे साथ रहे, आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू बेटा। और बेटा ये परसिस्टेंट रहे, डटे रहे बेटा, सब कुछ आसान है। वो टाइम आया है कि इंसान चांद पे कदम रख सकता है, हवा में उड़ सकता है, एक विमेन प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, एक जो है एक इवन जो हमारे पास एशिया में सबसे कमज़ोर मुल्क था इंडिया, उन्होंने चांद पे कदम रखा, इंसान हवा में उड़ सकते हैं। तो एक मामूली सा टेस्ट पास करना, इट्स नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट। बेटा परसिस्टेंट रहे, डटे रहे, इंशाल्लाह बेटा कामयाबी आप लोगों को मुकद्दर होगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।